हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स बताएंगे विच इज़ रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। और ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगी, तो इसको आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो जिसको हम बोलते हैं टिस्को, वो पहली बार जो इनकॉर्पोरेट हुई थी, स्टार्ट हुई थी 1907 में हुई थी, 1907 में हुई थी। सेकेंड पॉइंट आपको ये बताता है कि स्विस कैनाल वॉज ओपनड इन 1869। स्विस कैनाल क्या होता है? एक शॉर्टकट रूट था जो कि इंडिया से ब्रिटेन जाने वाला रूट था और डायरेक्ट रूट था, जिससे ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल क्या करते थे, अपने कंट्री में ब्रिटेन में वो भेजा करते थे, रॉ मटेरियल वगैरह भेजा करते थे। तो ये स्विस कैनाल जब पहले बार ओपन हुआ 1869 में हुआ। थर्ड पॉइंट में अगर हम आते हैं, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया। पहली बार रेलवे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी इंडिया में 1850 में, और जो पहली बार चली 1853 से बॉम्बे से लेकर थाने में, वो पहली बार हमारी ट्रेन ऑपरेट हुई थी। फोर्थ पॉइंट, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है कि हमारे 1921 में इंडिया में पहली बार पॉपुलेशन क्या हुई थी, उससे पहले पहली बार कम हुई थी, फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट चेयरपर्सन। तो प्लानिंग कमीशन का जो पहली बार सेटअप हुआ वो 1950 में हुआ, और उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो उस समय 1950 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको याद रखना है। सिक्स पॉइंट में अगर हम आ जाते हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1960, मिड ऑफ द 1960 टू 1970s। मतलब कि 1969 टू 67 में हमारा 1966 टू 67 में हमारा क्या हुआ था, लगभग ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके फादर जो कहलाते हैं स्वामीनाथन कहलाते हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन। इन द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन मिड 1970s टू मिड 1980s, ये ग्रीन रिवोल्यूशन का हो गया। सेवेंथ पॉइंट आपको बताता है, इन 1955 द विलेज ऑफ एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड कार्बी कमेटी। 1955 में ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कमेटी का संगठन हुआ, और उसको हमने दूसरे नाम से बोला जाता है कार्बी कमेटी। नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर द रूरल डेवलपमेंट। एट्थ पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं जो कि आप बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1991 में। इससे हमारी देश को क्या किया था, लिबरलाइजेशन में हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था, और हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल ओरिएंटेड बनाया गया। ठीक है, ये था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव। देन आपका है नाइन्थ पॉइंट, WTO वॉज फाउंडेड इन 1995। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे इसका पहला नाम जो था, सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द GATT, इसका पहला नाम क्या था? GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 विद 23 कंट्रीज। WTO को आपको पता ही होगा कि वो क्या काम करता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड को, व्यापार को सभी कंट्रीज के साथ रूल्स रेगुलेशन बनाता है, फ्रेम करता है, पॉलिसीज बनाता है, और फ्रीली ट्रेड बिटवीन दी कंट्री हैज़ बीन टेक प्लेस। तो ये WTO का मेन फंक्शन है। 10th पॉइंट है आपका, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो बी फुली रिमूव्ड फ्रॉम अप्रैल 2001। ठीक है, ये है आपका 10th पॉइंट। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज जो थी उनके ऊपर लगाया जाता था, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, तो ये था हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर भी लगाया जाता था, वो हमारा रिमूव कर दिया गया अप्रैल 2001 में। 11th पॉइंट, द पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं अब आजकल GST भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्ट 2016 में पास हुआ था, टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। दिस लॉ केम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017। नेक्स्ट पॉइंट, 12th पॉइंट आपको ये बोलता है कि मेक इन इंडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ। मेक इन इंडिया हमारे
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब इंट्रोड्यूस हुई? 2014 में इंट्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट 14 1962 में प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड हुआ, स्टडी ग्रुप टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। 1962 में प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया, किस पर्पस के लिए फॉर्म किया गया? टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट आपको 15 पॉइंट ये बताता है कि 1979 में अनदर बॉडी कॉल्ड अ टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म्ड। तो 1979 में हमारी एक बॉडी को फॉर्म किया गया, उस बॉडी का नाम क्या था? टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। ठीक है, ये 1979 में इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 16 प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड विद द न्यूली फॉर्म नीति आयोग। नीति आयोग एक प्लानिंग कमीशन है जिसका काम है प्लान बनाना, सेंट्रलाइज प्लानिंग करना, हमारे देश में रिसोर्सेज का अच्छे से एलोकेट करना, वो नीति आयोग का काम होता है। ये 2014 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था। प्लानिंग कमीशन का नाम किस में चेंज कर दिया गया? नीति आयोग में चेंज कर दिया गया 2015 में। नेक्स्ट 17 पॉइंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया 1951 टू 56। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा बनाया गया था, 5 ईयर गोल्स जो आपको पता होंगे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ गोल्स थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के गोल थे हमारे। तो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1951 से 56 में इंट्रोड्यूस हुआ। 18th पॉइंट बोलता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड भी बोलते हैं। इसका सेटअप कब हुआ था? इट वॉज प्रोपाउंडेड इन 1982। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं। मनरेगा 2005 तक था, इसके बाद इसका नाम चेंज हो गया नरेगा में 2006 से इसका नाम नरेगा हो गया। ठीक है, 20 रिफॉर्म्स कुछ हमारे इंडिया में, चाइना में और पाकिस्तान में कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी वगैरह। तो चाइना में 1978 में हुआ था, पाकिस्तान में 1988 में हुआ था और इंडिया में 1991 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। 21 पॉइंट में ये बोलता है कि डिमोनेटाइजेशन हमारे इंडिया में कब हुआ? डिमोनेटाइजेशन लगभग हमारे इंडिया में 2 बार हुआ है, मगर हमारे डिमोनेटाइजेशन जो सेकंड टाइम हुआ है वो 8 नवंबर 2016 में हुआ है। 8 नवंबर के रात 12 बजे से हमारे कंट्री में 500 और 1000 के नोट क्या हो गए थे? बैन कर दिए गए थे, और 500 का नोट बैन कर दिया, और उसके बदले 500 को न्यूली नोट को रीइंट्रोड्यूस किया, रीमोनेटाइज किया, और 1000 के नोट को सर्कुलेट भी हमारे इंडिया में मनी सप्लाई में बैन कर दिया गया। उसकी जगह 2000 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है 22 पॉइंट नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक कब हुआ? हमारे 1969 में हुआ। हमारे सारी बैंक, कमर्शियल बैंक कब से नेशनलाइज हुए? 1969 में नेशनलाइज हो गए थे। 23 द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958 इन चाइना एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजेशन द कंट्री ऑन दी मैसिव स्केल। तो चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को स्टार्ट किया था 1958 में, कि हर घर में क्या होना चाहिए? एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। हर घर में क्या होना चाहिए? एक कुछ ना कुछ बनाने के लिए उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा रहा था। तो ये कैंपेन चलाया गया चाइना में 1958 में। 24 पॉइंट ये बोलता है कुछ प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए। चाइना में 1953 में प्लान इंट्रोड्यूस किया गया और पाकिस्तान में 1956 में प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। 25th पॉइंट आपको ये बोलता है इन 1965 माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन 1966 टू 1976 इन चाइना। 26 पॉइंट ये बोलता है नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम वॉज लॉन्च इन 1995। It is a central sponsored scheme of the government of India that provide financial assistance to the elderly widows and person with disabilities in form of social pension। जो लोग डिसेबल हैं, विडोज़ हैं, है ना, उन लोगों को ये फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया गया, और ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 1995 में लॉन्च हुई। नेक्स्ट है 27 पॉइंट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश इन 1935। फर्स्ट आरबीआई हमारा स्टेब्लिश कब हुआ? 1935 में हुआ। उसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, चिंतमन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जो थे आरबीआई के सर ओसबोर्न स्मिथ थे। उसके बाद करंट आरबीआई गवर्नर आपको पता है श्री शक्तिकांत दास, और फॉर्मर आरबीआई गवर्नर कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। इससे पहले आपको पता होगा रघुराम राजन भी रहे हैं, डॉक्टर डी सुब्बाराव भी रहे हैं, और वाई वी रेड्डी भी रहे हैं, और उर्जित पटेल आपके इससे फॉर्मर रहे हैं।
इसके बाद 28th पॉइंट ये बोलता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 क्लासीफाई इंडस्ट्रीज इनटू द 3 कैटेगरीज। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रिजोल्यूशन हुआ था हमारे इंडिया में 1956 में हुआ था, उसमें हमने इंडियन कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। 29 पॉइंट ये बोलता है वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1979 इन चाइना। वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में इंट्रोड्यूस की गई थी क्योंकि एक्सेसिव और मैसिव पॉपुलेशन साइज चाइना में बढ़ रहा था। उसके बाद से 2015 से ये पॉलिसी हटा दिया गया, 2 चाइल्ड पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस किया गया चाइना से। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 1970। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मदद करेंगे सभी एग्जाम्स में, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।